राजा रानी और चोरों की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्य नगरी। यह राज्य अपनी वैभवशाली संस्कृति, ऊंचे महल, सुंदर बाग और अमूल्य खजाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन एक बुद्धिमान और साहसी शासक थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। उन्हें अपने खजाने से अत्यधिक लगाव था। उनकी पत्नी रानी पद्मावती दयालु और बहुत बुद्धिमान थी, जो प्रजा के दिलों में अपने प्रेम और करुणा के लिए बसती थी। राजा चंद्रसेन का खजाना अत्यधिक सुरक्षित और अद्वितीय तिजोरी में रखा जाता था, जिसके चारों ओर कई पहरेदार और कड़ी सुरक्षा होती थी। लेकिन एक दिन राज्य में एक रहस्यमय खबर फैल गई। खजाने के कुछ हिस्से धीरे धीरे गायब होने लगे थे। राजा को गहरा आघात लगा, क्योंकि किसी को खजाने के बारे में कुछ पता नहीं था। नई तिजोरी में कोई दरार या चोर का सुराग मिला। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इस चोरी का रहस्य सुलझाएगा, उसे धन, मान, सम्मान और रानी के गहने उपहार में दिए जाएंगे। परंतु कई प्रयासों के बावजूद कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। चोर और उसकी टीम का प्रवेश। कहानी के केंद्र में चोर थे जिनका नाम था काली। काली केवल एक साधारण चोर नहीं था, वह अपने सातिर दिमाग और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसका नाम हर राज्य के पहरेदारों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। उसके साथ 4 लोग और थे जो उसके साथी थे। रघु, भीम, तारा और सोम। ये सभी निपुण और विशेषज्ञ थे और एक दूसरे की मदद से अब तक कई बड़े किले लूट चुके थे। लेकिन सूर्य नगरी का खजाना उनका सबसे बड़ा सपना था। काली ने अपने साथियों से कहा, यह समय है जब हम कुछ बड़ा करेंगे। सूर्य नगरी का खजाना अब हमारा होगा, लेकिन हमें इसे इस तरह से चुराना होगा कि राजा को इसका आभास तक न हो। काली और उसकी टीम ने योजना बनाई। सूर्य नगरी के महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक आम चोर वहां पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। लेकिन काली और उसकी टीम ने निर्णय लिया कि वे कोई साधारण तरीका नहीं अपनाएंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वे धीरे धीरे तिजोरी को खोलकर खजाने को चुरा लेंगे, इससे राजा को कोई शक न हो। महल में प्रवेश। काली और उसकी टीम ने पहले एक जादूगर से मुलाकात की, जो एक दुर्लभ शक्ति का स्वामी था। उसने एक विशेष दर्पण दिया जो किसी भी सुरक्षा तंत्र को भेद सकता था, किसी को भी अदृश्य बना सकता था। इस जादुई दर्पण की मदद से वे महल के भीतर जा सकते थे, पहरेदारों से बचकर। रात के समय जब महल में अंधेरा था और पहरेदार अपनी चौकसी में लगे थे, काली और उसकी टीम ने महल में प्रवेश किया। जादुई दर्पण की मदद से वे महल के भीतर अदृश्य हो गए और तिजोरी के पास पहुंच गए। तिजोरी की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उसे खोलना असंभव था। लेकिन काली ने एक गुप्त दरवाज़ा खोला जो महल के पुराने नक्शे में छिपा हुआ था। यह दरवाज़ा सीधे खजाने के कक्ष तक पहुंचता था। काली और उसकी टीम ने अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे खजाना चुराना शुरू किया और राजा को इसका आभास भी नहीं हुआ। तिजोरी में हर रात एक मुट्ठी सोना गायब हो जाता और पहरेदार कुछ देख भी नहीं पाते थे। लेकिन काली ने केवल सोना चुराने का काम ही नहीं किया, उसने राजा के महल की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं भी चुराई, जिससे राज्य में और भी ज़्यादा हलचल मच गई। रानी का शक और जाल। रानी पद्मावती इस चोरी के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पहरेदारों पर विश्वास था, लेकिन वह जानती थी कि यह काम कोई साधारण चोर नहीं कर सकता था। एक दिन रानी ने खुद महल की सुरक्षा की निगरानी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने गहनों से जुड़ी एक खास बेशकीमती हार को तिजोरी में रखवाया और चोरी होने का इंतजार किया। काली और उसकी टीम को जैसे ही हार के बारे में पता चला, उन्होंने उसे चुराने का फैसला किया। लेकिन इस बार रानी पद्मावती ने जादूगर से मदद ली और तिजोरी के चारों ओर एक विशेष मंत्र रचवा दिया जो जादुई शक्तियों को निष्क्रिय कर सकता था। रात के समय काली और उसकी टीम फिर से अदृश्य होकर तिजोरी में घुसने लगे। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, जादू का असर खत्म हो गया और वे सब अचानक दिखाई देने लगे। तिजोरी के चारों ओर पहरेदार पहले से तैनात थे और काली और उसकी टीम को पकड़ लिया गया।
रहस्य का खुलासा। राजा चंद्रसेन को जब ये खबर मिली तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राज्य में इतना बड़ा चोर इतने दिनों तक खजाने को चुरा रहा था और वे इसका पता भी नहीं लगा पाए। राजा ने काली से पूछा, तुमने इतने दिनों तक हमें धोखा कैसे दिया? काली ने मुस्कुराते हुए बोला, राजन, मैं सिर्फ सोना और गहने चुराने नहीं आया था, मैं यहाँ अपने कौशल की परीक्षा लेने आया था। लेकिन मैं हार मानता हूँ क्योंकि रानी पद्मावती की चतुराई और आपके राज्य की सुरक्षा ने मुझे मात दी। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा साहस और चालाकी वाकई अद्वितीय है, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। रानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, राजन, क्यों न इन्हें सजा देने के बजाय हमारी सेना में शामिल कर लिया जाए? ये लोग अपनी कुशलता से राज्य की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। राजा ने विचार करते हुए कहा, ठीक है, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी योजना और कुशलता अचंभित करने वाली थी। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम अपनी सारी चोरियाँ वापस करोगे और हमारी सेना में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा में मदद करोगे। अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हें सज़ा से कोई नहीं बचा पाएगा। काली और उसकी टीम ने सहमति से सिर हिलाया और बोले, हम राजा के लिए जान भी दे देंगे। काली और उसकी टीम ने राजा की शर्त को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार काली और उसके साथी अब राज्य की सुरक्षा के सबसे बड़े पहरेदार बन गए। राजा चंद्रसेन और रानी पद्मावती ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी, जहाँ न सिर्फ समृद्धि थी बल्कि अब कोई भी रहस्यमयी चोरियों का खतरा भी नहीं था। और इस तरह सूर्यनगरी फिर से अपने वैभव को प्राप्त कर सकी। राजा और रानी के शासनकाल में राज्य का नाम और भी ऊंचा हुआ और काली और उसकी टीम की कहानी एक रहस्यमय किंवदंती बनकर रह गई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही रोचक विषयों पर आपके लिए वीडियो लाते रहें। कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।